आज क्या पढ़ेंगे? क्लास कौन सी है? कक्षा 8। विषय कौन सा है आपका? महान व्यक्तित्व। और पाठ कौन सा है आपका? पाठ 13। क्या नाम है पाठ का? गुरु गोविंद सिंह। पाठ का नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 गुरु गोविंद सिंह। सिखों के, अब जो मैं इस पर लिखता जाऊंगा वो सब आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करते जाएंगे और आपका फिर चेक करूंगा मैं। शिवम, चेक करूंगा मैं। आप क्या लिख रहे हैं अभी? अच्छा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म उस समय हुआ जब भारत में मुगलों का शासन था। तो इससे हमें पता चलता है ये कौन थे। पहला पॉइंट, सिखों के 10वें गुरु। ये कौन थे? सिखों के कौन थे? 10वें गुरु थे। सिखों के कौन थे? 10वें गुरु थे। जब भारत में मुगलों का शासन था, मुगल शासकों को कार्य नीति एवं समाज के प्रति अपनाए गए व्यवहार से जनता में असंतोष बढ़ रहा था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने सिख आंदोलन को नई दिशा दी। तो गुरु तेग बहादुर के पुत्र, यानी इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। इनके पिता का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। तो ये किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। गुरु तेग बहादुर के पुत्र सिख आंदोलन को नई दिशा दी। जनता पर हो रहे क्रूर अत्याचार को देखकर गोविंद सिंह ने बाल्यकाल में ही अनुभव किया कि आतंक तथा भ्रष्ट शासन से निपटने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए। उनकी लड़ाई प्रमुख रूप से तत्कालीन शासन से थी, न कि इस्लाम धर्म से। इसका स्पष्ट प्रमाण इस बात से मिलता है कि इन्होंने अपनी सेवा में कई पठानों को लगा रखा था और इस लड़ाई में उन्हें पीर बुद्धू शाह का सहयोग प्राप्त था। किसका? पीर बुद्धू शाह। पीर कौन से? पीर किसको कहते हैं जानते हो आप? सहयोगी कौन था इनका? सहयोगी पीर बुद्धू शाह। तो इनका सहयोगी कौन था? पीर बुद्धू शाह था। पीर होते हैं कौन? मुसलमानों में कुछ गुरु बन जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पुजारी होते हैं, ऐसे उनमें पीर बाबा, जैसे हमारे यहाँ कोई गोगा बाबा होते हैं, कोई कुछ होते हैं, कोई ऐसे कुछ, तो इन्हें बोलते हैं पीर बाबा बोलते हैं, जो मुसलमानों में होते हैं। आगे देखिए, आगे देखते हैं। मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सईद बेग और मेमू खां भी उनकी तरफ से लड़े थे। उनकी तरफ से कौन कौन से लड़े थे? सईद बेग और मेमू खां। नबी खां और गनी खां ने उन्हें मुगल सेना से बचाया था। उन्हें बचाया किसने थे? बचाया किसने था? नबी खां और गनी खां ने। वे पंजाब में भी वैसी ही जागृति पैदा करना चाहते थे जैसी शिवाजी ने महाराष्ट्र में की थी। गोविंद सिंह को लगभग 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी मिली। कितने वर्ष की अवस्था में इनको गुरु की गद्दी मिली? 10 वर्ष की अवस्था में। तो यहाँ पर एक और पॉइंट नोट कर लेंगे, 10 वर्ष की अवस्था में गुरु की गद्दी। डबल दा है ये, जैसे छाछत्री है, एक तो छाछत्री यूं बना देते हैं, लेकिन ये डबल दा होता है। एक छाछत्री बनाते हैं यूं यूं और यूं करके, फिर यूं, ये छाछत्री होती। समझ रहे हो? ऐसे ही एक झंडा यूं बना देते हैं और एक झंडा बना देते हैं यूं यूं, पता नहीं क्या, यूं।
समझ रहे हो, झंडा ऐसे लिखते। खैर छोड़ो, ये तो हमारे उसमें नहीं है। तो गद्दी, ये क्या है, गच्छी मत पढ़ देना, गच्छी मत पढ़ देना, ये है गद्दी। गद्दी मिली। इनके समय में सिख लोग भली भांति संगठित हो गए। वे सैनिकों की भांति घुड़सवारी करते, तलवार चलाते और लड़ाई लड़ते थे। इतना ही नहीं, कुछ राजकाज भी होने लगा। अब गुरु लोग धार्मिक गुरु के साथ साथ राजा के समान होने रहने लगे थे। इनके शिष्य इन्हें भेंट देते। इस कार्य के लिए उन्होंने जैसा स्थान पर कुछ व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें मसंद कहते थे। इन्होंने क्या कर दिया, इनके शिष्य भेंट देते थे, तो कुछ जगहों पर इन्होंने व्यक्ति नियुक्त कर दिए जिन्हें क्या कहा जाता था, मसंद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मसंद कहा जाता था। तो एक और नोट करेंगे हम, मसंद। नई नई जो शब्द मिल रहे हैं उन्हें हम नोट करते जा रहे हैं। मसंद, तो मसंद कौन होते थे, मसंद होते थे जिन्होंने, गुरुजी ने जिनको क्या किया था, जगह जगह पर जगह जगह पर लगा दिया था। क्यों लगा दिया था, क्योंकि उनके शिष्य जो भेंट देते थे उनको वो लोग लेते रहते थे जगह जगह। जैसे मान लो मुझे कोई लोग पैसा दे रहे हैं, मैंने जगह पे तुम्हें लगा दिया कि इस जगह पे क्या होगा, हाँ तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम मेरे पास पैसे को लेके आओगे। आगे, तो इनका जन्म नहीं लिखा इसमें तुमने, तो जन्म लिख लेंगे इनका 1666 ईस्वी। जन्म इनका कब हुआ था, 1666 ईस्वी। जन्म सबसे पहले लिख लेंगे अपनी कॉपी में, जन्म 1666 ईस्वी। और इनका स्थान कौन सा था, हाँ बिल्कुल सही, पटना में, जो कहाँ पे पड़ता है, बिहार राज्य में, यानी बिहार की राजधानी क्या है, पटना। समझ गए, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। गुरु हरगोविंद ने, जो गुरु गोविंद सिंह जी के पितामह थे, गुरु हरगोविंद ने, हरगोविंद कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के पितामह यानी बाबा। तो इनके बाबा कौन थे, बाबा लिख लेंगे, बाबा थे, बाबा इनको क्या बोलते हैं, पितामह। पितामह कौन थे, नहीं, गुरु हरगोविंद। गुरु कौन थे, हरगोविंद, हरगोविंद थे। आगे ये कहते हैं, जो गुरुओं से पितामह थे, सिखों को पूरा सैनिक बना दिया था। वे स्वयं सैनिक वेश में दरबार किया करते थे। उनके शिष्य तथा दरबारी उन्हें सच्चे बादशाह कहते थे। गुरु हरगोविंद सिंह को किस नाम से जाना जाता था, सच्चे बादशाह। किस नाम से, सच्चे बादशाह के नाम से। किस नाम से जाना जाता था, सच्चे बादशाह के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, सच्चे बादशाह के नाम से जाना जाता। जिस समय गोविंद सिंह गुरु की गद्दी पर बैठे, पंजाब में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। वे अपने गुरु से अत्यधिक प्रेम करते थे। गुरु गोविंद सिंह शिष्यों के आग्रह पर अंबाला के निकट, किसके निकट, अंबाला के निकट आनंदपुर नामक स्थान पर आ गए। कौन से स्थान पर आ गए गुरु जी, आनंदपुर। यह उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह की राजधानी थी। यह किसकी राजधानी थी, तेग बहादुर। किसकी राजधानी थी, गुरु तेग बहादुर की। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर में लगभग 20 वर्षों तक रहे। कितने वर्षों तक रहे, 20 वर्षों तक। और यहाँ उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। इसी बीच उन्होंने एक पुस्तक का संकलन और संपादन किया जिसे दशम ग्रंथ कहते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी, दशम ग्रंथ। कौन सी पुस्तक लिखी, दशम ग्रंथ। पढ़ लेंगे सब लोग, पुस्तक लिखी दशम ग्रंथ। कौन सी पुस्तक लिखी, दशम ग्रंथ पुस्तक लिखी। वे स्वयं एक अच्छे कवि और विचारक थे। गुरु नानक की भांति वे भी एक ईश्वर को मानने वाले थे। किसको मानने वाले थे, एक ईश्वर, यानी केवल ईश्वर कितने हैं, एक है। अब तुम कितनों को मानते हो, कोई कान्हा जी हमारी भगवान, हमारे बालाजी महाराज हैं,
हमारे के गोगा जी महाराज हैं, हमारे के बागेश्वर धाम वाले, हमारे के वृंदावन वाले, हमारे के भगवान राम हैं, हमारे दुर्गा मैया हैं, हमारी काली मैया हैं, हमारी रुद्रई वाली मैया हैं, हमारे भंजनगर वालों बाबा है वाले थे। अन्य धर्मावलंबियों को भी ये सम्मान देते थे और किसी अन्य धर्म का इन्होंने कभी विरोध नहीं किया। इनके द्वारा रचित चंडी चरित्र और चंडी का व्यार नामक पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन्होंने और कौन कौन सी पुस्तक लिखी? चंडी, वीर, और कौन सी लिखी? चंडी का, बोलो, और कौन सी लिखी? चंडी का वार, चंडी का वार, ये चंडी भी है, चंडी चरित्र, कौन सी वाली? चंडी चरित्र और चंडी का वार नामक क्या लिखी इन्होंने? पुस्तकें लिखी। पुस्तकें वीर रस के सुंदर काव्य हैं। इन पुस्तकों के माध्यम से इन्होंने अपने शिष्यों में अदम्य साहस और वीरता का संचार किया। ये अच्छे आशु कवि भी थे। उपदेश देते देते वे कविता कहने लगते थे। उपदेश देते देते क्या करते थे? कविता कहने लगते थे। जैसे बड़े गुरु करते हैं, पहले पढ़ाते हैं, फिर बीच में कोई दोहा शुरू। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह करते थे। इससे सुनने वालों पर गहरा प्रभाव पड़ता था। सुनने वालों पर कैसा प्रभाव पड़ता था? गहरा प्रभाव। इन्होंने एक पुस्तक विचित्र नाटक भी लिखी। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? कौन? विचित्र नाटक। कौन सी पुस्तक लिखी? विचित्र नाटक। कौन सी पुस्तक लिखी? विचित्र नाटक पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? विचित्र नाटक। इनके द्वारा उन्होंने लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। पुस्तक विचित्र नाटक लिखने में, नाटक में उन्होंने लिखा है, तुम हमारे पुत्र के समान हो। क्या लिखा है विचित्र नाटक में उन्होंने? तुम हमारे पुत्र के समान हो। नया पंथ चलाओ। क्या चलाओ? नया पंथ चलाओ। लोगों से कहो कि सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। किससे काम न करें? सत्य की राह पर चलें और नासमझी से काम न करें। सन 1699 ईस्वी में बैसाखी वाले दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ अथवा सिख धर्म की स्थापना की। कौन से दिन? सन 1699 ईस्वी में। कौन सी में? सन 1699 ईस्वी में। किसकी? खालसा पंथ और सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। कौन से वाले दिन? बैसाखी वाले दिन। कौन से वाले दिन? बैसाखी। बैसाखी वाले दिन। यहां से देखो, ये सन 1600 सिख धर्म की स्थापना की। बैसाखी वाले दिन आनंदपुर साहिब में लोग एकत्र हुए। श्री केसगढ़ साहिब में एक दीवान लगाया गया, जहां हजारों मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी थी। गुरु गोविंद सिंह आए। उन्होंने कहा, आप सब लोग मेरे भक्त हैं। आज खालसा के लिए बलिदान की आवश्यकता है और सबसे बड़ा बलिदान मनुष्य का ही हो सकता है। आप लोगों में जो बलिदान करने के लिए तैयार हों, वे सामने आए। सब लोगों में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी का साहस बल चढ़ने का नहीं होता था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति तैयार हुआ। वह सामने आया। उसे गुरु गोविंद सिंह अंदर ले गए। तंबू के अंदर तलवार के वार की तथा धड़ गिरने की आवाज आई। इसके पश्चात वे हाथ में खड़क लिए फिर बाहर आए। वे बोले, एक बलि और चाहिए। इस प्रकार पहले से जल्दी दूसरा आदमी तैयार हो गया। उसको भी वे अंदर ले गए और बलि दे दी। बाहर आकर तीसरी बलि की मांग की। इसके बाद शीघ्र ही दूसरा आदमी वह अंदर ले गए। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के साथ वे 500 सुसज्जित मंत्रों के साथ बाहर आए। तो क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने कहा, सब लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे भक्त हो। क्या हो? तुम मेरे भक्त हो। तो क्या करना है? हमें
बलि देनी है। क्या देनी है? बलि देनी है। इसके लिए मुझे क्या करना है? तुम में से किसी एक को बलि देनी है। वो खड़ा हो। एक आदमी खड़ा हुआ और उसको कहाँ ले गए? वो अपने तंबू के अंदर। और जब तंबू के अंदर ले गए तो फिर क्या हुआ? वहां से आवाज आई तलवार से सिर काटने की और धड़ गिरने की। धड़ होता है यहाँ सर से नीचे का, ये गिरने की आवाज आई। और जब ये आवाज आई तो बाहर सन्नाटा छा गया कि पता नहीं क्या हुआ अंदर। दोबारा फिर आए, एक और बलि चाहिए। दोबारा गए, फिर ऐसे ही किया, उन्होंने काट दिया वो भी। तीसरी बार फिर गए, एक और चाहिए, फिर काट दिया। चौथी बार फिर आए, फिर आदमी खड़ा हो गया, फिर काट दिया ले जाके। पांचवी बार फिर आए, फिर आदमी खड़ा हुआ, फिर ले जाके काट दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? फिर लास्ट बार जो अंतिम बार जो मनुष्य गया था उसके साथ पांचों लोग सुसज्जित वस्त्रों के साथ बाहर आ गए। यानी वो लोग उन्होंने मारे नहीं थे। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने समझा कि वे गुरु के आशीर्वाद से ही जीवित हो उठे। वे पांचों व्यक्ति पंच प्यारे कहलाए। उन्हें क्या कहने लगे? फिर सब पंच प्यारे कहने लगे। क्या कहने लगे? पंच प्यारे। तुम्हें समझ में आ गया पंच प्यारे कहां से आए? कौन थे पंच प्यारे? जो पांच व्यक्ति बलि के लिए तैयार हो गए थे, वही थे कौन? पंच प्यारे। क्योंकि वे मृत्यु का डर छोड़कर अपनी बलि देने को तैयार हो गए। उन्होंने 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। कितनी वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया उन्होंने? 5 वस्तुओं को ग्रहण करना आवश्यक बताया। वो कौन कौन सी 5 वस्तुएं थी? केस, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण। 5 वस्तु उन्होंने बताई। 5 वस्तुएं तो जरूर होनी चाहिए। 5 वस्तुएं कौन कौन सी? नंबर 1 केस। केस का मतलब वो कहेंगे पहले नंबर पे क्या जरूर होने चाहिए? बाल जरूर होने चाहिए। क्या जरूर होने चाहिए? बाल। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कड़ा। दूसरे नंबर पर क्या कहा? हाथ में कड़ा जरूर होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि कौन क्या चीज होनी चाहिए? कंघा। तीसरे नंबर कंघा जरूर होना चाहिए। चौथे नंबर पर कच्छ। कच्छ का मतलब समझते हैं तुम? लंगोट। कच्छ जरूर होना चाहिए। और चौथे नंबर 5वें नंबर क्या बताया? कृपाण। कृपाण का मतलब होता है कटारी। क्या मतलब होता है? कटारी। कटारी जरूर होनी चाहिए। ये 5 जरूर चाहिए। ये 5 ककार कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? पांचों 5 वस्तुएं क्या कही जाती हैं? 5 ककार। क्या कहते हैं? तो मैं तुमसे पूछूं 5 ककार कौन से हैं? कौन से बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कृपाण। अब मैं तुमसे पूछूं ककार कहां से आए तो बता दोगे? बता देंगे। क्या बताओगे? ये बताओगे गुरु गोविंद सिंह ने 5 वस्तुएं बताई थी जो जरूर साथ रखनी चाहिए। उन्हें ही क्या बोलते हैं? 5 ककार बोलते हैं। 5 के नाम ये केस, कड़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण। गुरु गोविंद सिंह ने यह भी अनुभव किया कि जाति पाति से देश को बड़ी हानि हो रही है और संगठन में यह बाधक है। इसीलिए सिख धर्म में उन्होंने जाति पाति का भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि कट्टरता छोड़ो और अपने गुरु की आज्ञा को ही सबसे बढ़कर मानो। उन्होंने शिष्यों से क्या कहा कि कट्टरता को छोड़ दो, यानी मारना काटना छोड़ दो, और गुरु जी जो आज्ञा दें उसी को सबसे बड़ा अपना धर्म मानो। उन्होंने अपने शिष्यों से जाति सूचक शब्द को छोड़कर प्रत्येक सिख के नाम में से जोड़ना आवश्यक बना दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि कोई भी अपने सामने जाति नहीं लगाएगा। सब अपने नाम के आगे क्या लगाएंगे? सिंह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सिंह। ऐसे मान लो ये अच्छित है, ये यादव है, अच्छित यादव नहीं लगाएगा। क्या लगाएगा? अच्छित सिंह। ऐसे इनके पिता का नाम क्या है? अवधेश सिंह। क्या यादव लगा हुआ है? नहीं। तो ये किसने दिया था सिंह शब्द? ये गुरु गोविंद सिंह ने बताया था कि कोई भी अपने नाम के पीछे जाति सूचक शब्द नहीं लगाएगा। क्या लगाएगा? सिंह लगाएगा।
अपने को क्यों लगवाया उन्होंने सिंह? सिंह का मतलब क्या होता है? सिंह का मतलब होता है शेर। क्या होता है सिंह का मतलब? शेर। तो इन्होंने कहा कि ये लोग जो सिंह लगा रहे हैं वो अपने को शेर के समान समझें। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सिख संगठित सैनिक बन गए। पास पड़ोसी राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। आनंदपुर के पड़ोसी राजाओं से उनका युद्ध भी हुआ जिसमें ये विजयी रही, किंतु आगे और भी विपत्ति खड़ी हो गई। सिखों की वीरता की बात जब औरंगजेब के कानों में पड़ी तो वह इस बात से चिंतित और भयभीत हो गया कि उसकी राजधानी दिल्ली के निकट एक नई शक्ति उभर रही है। उस समय औरंगजेब दक्षिण में था। उसने अपने सैनिकों को वहीं से आज्ञा दी कि गोविंद सिंह पर आक्रमण किया जाए। आनंदपुर घिर गया। बड़ी कठिनाई से गुरु गोविंद सिंह वहां से कुछ साथियों के साथ बच निकले। इसके लगभग 6-7 वर्षों तक वे औरंगजेब से युद्ध करते रहे। इन्हीं लड़ाइयों में गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र मारे गए। 2 को सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। तो गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह के कितने पुत्र थे? 4। कितने? 4 पुत्र थे। तो क्या हुआ? तो 2 उसमें लड़ाई में खत्म हो गए। कौन सी लड़ाई में? जो औरंगजेब ने उनके खिलाफ लड़ी थी। किसने लड़ी थी? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने क्यों लड़ी? वो डर गया था। वो क्यों डर गया था? सिखों की वीरता से डर गया था। क्यों डर गया था वो? सिखों की वीरता से। उन्होंने कहा ये नई शक्ति और उभर रही है, पता नहीं कहां से, ये तो उभरनी ही नहीं चाहिए। तो उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ और इनको क्या कर दो? खत्म कर दो। तो 2 उसमें मर गए। लेकिन क्या हुआ? उसमें से गुरु गोविंद सिंह बच निकले कैसे भी। अब 2 जो बचे उसको सरहिंद की दीवारों में चुनवा दिया। तो कितने वर्षों तक? 6-7 वर्षों तक गुरु गोविंद सिंह से लड़ाई फिर चलती रही। इन सब कठिनाइयों और दुखों में भी गुरु गोविंद सिंह ने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। गुरु गोविंद सिंह ने शौर्य से भयभीत औरंगजेब ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, किंतु इसी बीच औरंगजेब की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? औरंगजेब मर गया और उसके लड़कों में राज्य के लिए लड़ाई छिड़ गई। गुरु ने उसके एक लड़के बहादुर शाह का साथ दिया जो बाद में औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। तो गुरुजी ने किसका साथ दिया? केवल एक लड़के का। उसका नाम क्या था? बहादुर शाह। क्या नाम था उसका? बहादुर शाह। बहादुर शाह से मिलने के लिए वे दक्षिण जा रहे थे। मार्ग में किसी शत्रु द्वारा घायल कर दिए जाने से 42 वर्ष की अवस्था में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो किससे मिलने जा रहे थे? बहादुर शाह से मिलने जा रहे थे। किससे मिलने जा रहे थे? बहादुर शाह से मिलने जा रहे थे। लेकिन रास्ते में क्या हो गया? रास्ते में किसी ने उनसे लड़ाई छेड़ दी और कितने वर्ष की अवस्था में वो घायल हो गए और 42 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो गए? परलोक सिधार गए। कितने वर्ष की अवस्था में? 42 वर्ष की। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने जो भी कार्य किए वे सचमुच सराहनीय है। सिख संप्रदाय की गुरु परंपरा में ये अंतिम गुरु थे। ये कौन थे? अंतिम गुरु थे। ये कौन थे? अंतिम गुरु। कौन थे? अंतिम गुरु थे। अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व एक समारोह में गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 पैसे व 1 नारियल गुरु ग्रंथ साहब के आगे रखकर माथा टेका और गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुपद की पदवी प्रदान की। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई देहधारी व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जी ही आज के बाद सिखों के गुरु होंगे। सब सिखों को हुक्म है। तो इन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने किताब लिखी थी गुरु ग्रंथ साहिब। तो कौन सी किताब? गुरु साहिब। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज के बाद कोई भी देहधारी मनुष्य, क्या कहा था? आज के बाद कोई भी देहधारी यानी इसकी देह हो वो कोई गुरु नहीं बनेगा। क्या कौन बनेगा? ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है यही आज से तुम्हारे सबके गुरु जी होंगे। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। सब सिखों को हुक्म दिया जाता है कि इस ग्रंथ को ही गुरु माने। गुरु गोविंद सिंह सिखों के महान गुरु थे। उन्होंने भेदभाव मिटाकर खालसा पंथ को संगठित किया और देशवासियों को नई स्फूर्ति एवं प्रेरणा दी। निस्संदेह वे हमारे देश के अमूल्य रत्न थे जिन्हें हमारा देश कभी नहीं भूल
था। इसी के साथ आपका ये पाठ क्या होता है, समाप्त होता है।